जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो आज पॉलिटी का 19वां चैप्टर है प्रधानमंत्री। आज इसका सारा एमसीक्यू लगाएंगे और इस चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लेलिस्ट में आपको इससे पहले का 18 चैप्टर का एमसीक्यू मिल जाएगा, जाके लगा सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद आसीन होने वाले व्यक्ति। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति। तो जवाहरलाल नेहरू भी हुए थे, इंदिरा गांधी भी हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए थे, इनमें से सभी हुए थे। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। तीसरा नंबर पे आते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उसकी पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये भी दिलाते हैं अपने राष्ट्रपति साहब। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। संविधान द्वारा गठित है। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। चलिए 7वां नंबर पे आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर कह रहा है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद नियुक्त हो सकता है? अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री का पद पर नियुक्त हो सकता है? तो इसका आंसर दीजिए कितनी ही बार। कितनी ही बार, ऑप्शन डी पे है। ठीक है। चलिए, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन करता है? तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। चलिए 10 नंबर है कि संघ मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघ मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। क्या होते हैं? लोकसभा का सदस्य। भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है? भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है? तो 13 नंबर का बताइए। तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, फिर हो जाएगी इंदिरा गांधी, फिर हो जाएंगे मोरारजी देसाई, फिर हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए 12 का ऑप्शन सी हो गया। 13 नंबर पे आते हैं। 13 था, 14 पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। निम्न सदन में बहुमत दल। चलिए, मंत्रिमंडल संघ की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। चलिए 16 नंबर पे आते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 75 में वर्णित है। कितना में? अनुच्छेद 75 में। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? कम से कम उम्र बताइए प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो 25 वर्ष होना चाहिए। कितना? 25 वर्ष, 25 ईयर्स। चलिए 18 पाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष को वोट नहीं दे सकेंगे।
ठीक है, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष को वोट नहीं दे सकेंगे। 21 पे आइए, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। संविधान द्वारा सृजित है। चलिए अगला पे चलते हैं। 22 नंबर कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है निम्नलिखित में से? चलिए पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। आंसर दीजिए कमेंट में। फटाफट से आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। चलिए 24 पे आते हैं। 24 कह रहा है किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो दोबारा पद कौन से प्रधानमंत्री संभाली थी? इंदिरा गांधी। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? कौन प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय संसद के किसी पीवी नरसिम्हा राव संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। चलिए अगला देखते हैं 26 नंबर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सांसद थी या था? श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए 26 हो गया। 27 पे आते हैं। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था एच.डी. देवगौड़ा। ऑप्शन डी पर है एच.डी. देवगौड़ा। देख लीजिए, आराम से आगे लगाइए। 28 नंबर पे आते हैं। 28 नंबर कह रहा है लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति। तो बताइए प्रथम व्यक्ति कौन थे ऐसे? चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। किनको? चौधरी चरण सिंह को, देखिए एच.डी. देवगौड़ा को और चंद्रशेखर को, उपयुक्त सभी को कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी। तो जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी थी वही अवधि पूछ रहा है कि कब से कब बनी थी? 80 से 84, 4 साल के लिए। 80 से 84। अगला देखते हैं 31 नंबर। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो गुलजारीलाल नंदा जी ने। चलिए आगे आते हैं। 32 बोल रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? तो सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई को देना पड़ा। चलिए अगला देखते हैं। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? तो उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर कौन आसीन रहा? तो वो व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल सबसे कम था। 36 नंबर। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो किसने किया था? गुलजारीलाल नंदा ने। किसने? गुलजारीलाल नंदा। ऑप्शन सी पे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई।
सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे कम उम्र में राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे अधिक मोरारजी देसाई। 40 नंबर, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? त्यागपत्र करने वाले प्रधानमंत्री के पद से, तो वो थे मोरारजी देसाई। ऐसा प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, आगे देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं, तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। प्रथम जो है पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? अभी तक बताइए। 3। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? 47 नंबर का बताइए। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हो जाएगी। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो इंदिरा गांधी के खिलाफ। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। उपयुक्त दोनों हो जाएगा। 48 हो गया। 49 पे आते हैं। 49 कह रहा है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री, वो थे पीवी सिंह और एचडी देवगौड़ा। उपयुक्त दोनों हो जाएगा। चलिए, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तव कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास। भारत संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। 52 पे आते हैं। 52 क्या कहता है देखते हैं। इसको देखिए, किस दल ने 2 वर्षों के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो कौन से दल थे जो 2 वर्षों में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी। कौन थे? जनता पार्टी। चलिए, निम्नलिखित में से भारत के कौन प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? अविश्वास मत में पराजित हुए, तो वो कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, एचडी देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 54 पे आते हैं। 54 कह रहा है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। वो अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा अविश्वास प्रस्ताव में। 55 नंबर पे आते हैं। 55 नंबर, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
तो उस समय के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री कार्यकाल के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यह 1970 में अस्तित्व में आया। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। ये गलत है, सॉरी, ये देखिए इसका प्रधान ऊपर वाला गलत है, ये सही है, तो केवल 2 हो जाएगा। केवल 56 का सी होगा आंसर, सॉरी केवल 1 होगा। क्वेश्चन ही डाउट कर रहा है सर। प्रधानमंत्री कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह 1977 में अस्तित्व में आया, यही सही है। ठीक है, केवल 1। चलिए अगला आते हैं। अगला केवल 1 पे टिक किए थे अभी। अगला पे आते हैं। 57 नंबर कह रहा है लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ में से यदि वह लोकसभा का सदस्य हो प्रधानमंत्री। देखिए यहाँ पे लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ प्रधानमंत्री से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है, यहाँ पे प्रधानमंत्री आ जाएगा। अगला देखते हैं 58। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो यह है प्रधानमंत्री। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इसके प्रावधान होते हैं प्रधानमंत्री। इसके प्रावधान होते हैं प्रधानमंत्री। तो ये तो समाप्त हो गया 19 नंबर पॉलिटी का चैप्टर। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।